भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अभिलाष पांडे एक दिन के अल्प प्रवास पर टीकमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इसके पश्चात अगले दिन सुबह पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह को बंटाढार मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह, आप कहाँ हैं? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आपको जनता से रूबरू होने में क्यों डर लग रहा है? वहीं उन्होंने कहा कि अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस समय भी कांग्रेसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको ये एहसास हो गया है कि वे 28 सीटों पर कमल खिलने वाला है, जो इनको हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए कमलनाथ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं। टीकमगढ़ से सुधीर पटेरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। इन 28 सीटों पर जो चुनाव है, एक तरफ वो दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में सारे झूठे वादे किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी हो, चाहे युवाओं का बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे माताओं बहनों या बुजुर्गों, सबसे मध्य प्रदेश की जनता से उन्होंने झूठे वादे किए थे। ऐसे 16 महीने में जो सरकार चली है, उसने मध्य प्रदेश के अंदर लूट खसोट और ट्रांसफ़र उद्योग चलाया है, ये जनता जानती है। दूसरी ओर वो सरकार है जिसने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश की कायाकल्प करने का जिन्होंने काम किया था। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जो काम किया है, उस काम के आधार पर जनता तैयार बैठी है। और मैं एक बात और दावे के साथ कहता हूं कि इस उपचुनाव में सर्वाधिक यदि कोई कांग्रेस को पछाड़ने का काम करेगा और कांग्रेस के खिलाफ जो काम करेगा, वो नौजवान होगा, क्योंकि नौजवानों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आपने झूठ बोला था। उनको सिर्फ एक वोट बैंक समझने की राजनीति कांग्रेस ने की थी। इसलिए इस पूरे चुनाव में 28 की 28 सीटों पे कमल खिलने वाला है। देखिए, मैं अभी इस 19वीं विधानसभा से निकलकर अभी मैं इसके बाद डबरा जा रहा हूँ। जिस तरह का उत्साह सभाओं के अंदर लोग जुट रहे हैं, जैसी भीड़ जुट रही है, आदरणीय शिवराज सिंह जी की सभा हो, ज्योतिरादित्य जी की हो, आदरणीय वीडी शर्मा जी जा रहे हों, नरेंद्र सिंह जी हों, कैलाश जी हों, प्रहलाद जी भी जा रहे हैं, और अभी हमारे और भी वरिष्ठ नेता जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं। मैं खुद जा रहा हूँ जहाँ पर 5-5, 7-7 हज़ार की संख्या में नौजवान खड़े हो रहे हैं। ये नौजवान इस बात के लिए खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस का प्रतिकार हम करने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में देखेंगे तो आप कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक आदमी दिखाई दे रहा है, वो है कमलनाथ। मैं पूछना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि इस पूरे चुनाव में यदि कोई नहीं दिख रहा है, नदारत है, तो वो दिग्विजय सिंह है। आखिर दिग्विजय सिंह ऐसे कौन से भय से हैं? जनता से क्यों नहीं रूबरू हो रहे हैं? क्यों जनता से डर रहे हैं दिग्विजय सिंह? इसीलिए इस पूरे चुनाव में मैं अभी कुछ दिन बाद इसका अभियान भी चलाने वाला हूं कि दिग्विजय सिंह कहाँ गए? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। दिग्विजय सिंह इस पूरे चुनाव से नदारत हैं, इसलिए क्योंकि जनता जानती है कि दिग्विजय सिंह यदि आएंगे, कांग्रेस नेता जानते हैं, कमलनाथ जी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे ही निकलेंगे, तत्काल उन विधानसभाओं में कमल खिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनता जानती है कि बंटाढार मुख्यमंत्री है और इन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पिछड़ता चला गया है। ये नवरात्रि का पावन पुनीत पर्व चल रहा है और इस पावन पुनीत अवसर पर कांग्रेसी नेता इस तरह की गंदी और अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इमरती देवी एक अनुसूचित जाति की महिला है, गरीब महिला से उठकर मजदूरी करते करते आज प्रदेश के मंत्री के रूप में काम कर रही है। कांग्रेसियों को ये चीज़ें पसती नहीं है, इसीलिए कांग्रेसी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 28 सीटों पर कमल खिल रहा है, ये कांग्रेस देख रही है, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है। इसलिए ऐसे अनर्गल प्रलाप, चाहे वो अजय सिंह राहुल हों, कमलनाथ जी हों, या उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप इनकी शब्दावली सुनिए जब ये सभाएं ले रहे हैं, इतने गंदे शब्दों पे बात कर रहे हैं। इस स्तर पे कांग्रेस उतर गई है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि कांग्रेस बौखला गई है। वो जानती है कि 28 सीटों पर कमल खिलने वाला है।